सुगस इरेडा आज के दिन अपने डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट पर ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो मार्केट आज फिर गैप डाउन हो चुका है। इसके पीछे एक छोटा सा रीजन जो हमने कल के मार्केट की वीडियो में डिस्कस किया था, वो है यूएस फेडरल रेट कट ना आना, जिसकी वजह से एफआईएस इंडियन मार्केट में से एग्जिट करते देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपको कल के दिन नजर भी आ गया। सो कल जो मॉर्निंग का वीडियो हमने लिया था मार्केट को लेकर के, उसको जरूर चेकआउट करना, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि कब मार्केट आपके पोर्टफोलियोज के लिए हेल्दी है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। बट इरेडा में आज गिरावट है, डेफिनेटली छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग आज इरेडा में भी देखने को मिली है मार्केट के चलते। लेकिन एक चीज आप यहां पर नोट करना, क्योंकि जेफरीज या फिर अदर मार्केट एक्सपर्ट्स मेजॉरिटी में आपको देखने को मिलते हैं इंडियन डेफिसिट मॉनसून की तरफ, यानी कि इंपैक्ट पॉजिटिव देखने को मिल सकता है इंडियन पावर सेक्टर पर। ठीक है, ये जेफरीज की रिपोर्ट आई थी 11 मार्च को, इसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था इरेडा के वीडियोस में। अब इनका मानना है कि जो मॉनसून सीजन अभी आने वाला है 2026 का, वह इंडियन पावर सेक्टर अच्छा खासा काम करेगा, स्पेशली वो कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं रिन्यूएबल एनर्जी में या फिर किसी भी सेक्टर के अंदर, मतलब किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड करती हैं पावर सेक्टर में। ठीक है, ऑल्दो इरेडा एनबीएफसी का काम करती है, बट स्टिल इरेडा पर भी फोकस रहेगा। जेफरीज की रिपोर्ट भी बताती है इरेडा पर भी। सो इसके अलावा कंपनी ने एक अपडेट यहां पर दी है कल के दिन कि कंपनी का लोन अमाउंट, आपने सुना होगा डिसबर्समेंट, और साथ में जो कंपनी का लगातार लोन बढ़ रहा है, यहां पर देखना आप एक बार इसे, इधर डिसबर्समेंट जो लगातार कंपनी का सैंक्शन हुआ है वो हाईएस्ट है इरेडा का। फाइनेंशियल 26 में कंपनी का लोन डिसबर्समेंट अमाउंट और ज्यादा बढ़ चुका है। अब आप कहोगे भाई एनबीएफसी है, इसको लोन्स की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है, ये एनबीएफसी है, इसी वजह से इरेडा का लोन डिसबर्समेंट आपको हर साल बढ़ता देखने को मिलता है। और कई बार आपको देखने को मिलेगा कि बोरिंग ज्यादा है और जो एसेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। बोरिंग ज्यादा और रिजर्व जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, रिजर्व्स की बात है, रिजर्व्स कम हो जाते हैं। तो ये इंपैक्ट इरेडा में बार बार देखने को मिलता है। जब से कंपनी लिस्ट हुई है लोन डिसबर्समेंट कंपनी का लगातार बढ़ा है। तो एक बार फिर से फाइनेंशियल 26 के डाटा के अकॉर्डिंग कंपनी का लोन डिसबर्समेंट लगभग 22%, यस, लगभग 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो चुका है। और इसके अलावा एक अपडेट और कंपनी ने कल ही के दिन जारी करी है, 10 घंटे पहले ही। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड करते हैं इतने नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल 71.76% शेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रमोटर होल्डिंग में आपको देखने को मिलते हैं 31 मार्च तक। और कोई भी इनकम्बरेंस यहां पर नहीं है। इनकम्बरेंस होना इसका मतलब यह है कि शेयर होल्डिंग को कहीं ना कहीं गिरवी रखा गया है या पर प्लेज किया गया है किसी पर्पस के लिए, क्योंकि नई इनकम्बरेंस यहां पर किया गया है, किसी तरह का कोई इनकम्बरेंस नहीं है प्रमोटर होल्डिंग में। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज हो जाती है इरेडा के लिए। बस इतना ही कंपनी ने यहां पर मेंशन किया हुआ है। इस समय 9,43,000 सेलर है, 14,24,000 बायर है। बायर की क्वांटिटी ज्यादा होती जा रही है और कैंडल बहुत अच्छी है। एक बार यहां पर आओ, यह है इरेडा की अभी तक की कैंडल, यहां पे इसमें नीचे की टेल आपको लंबी नजर आ रही है, यानी कि धीरे धीरे छोटी सी रिकवरी की तरफ इरेडा आज के दिन जा रहा है। अब अगर हम आज के दिन का प्राइस देखेंगे तो यहां कोई बेस लाइन नहीं है जहां पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट बेस लाइन थी तो वो 113 पर थी। 113 पर एक बेस था इरेडा का। अगर हम क्रूशियल बेसिस की बात करें तो लगभग 97 या उसके नीचे जाकर के आपके नेक्स्ट बेसिस बनते हैं। अगर मार्केट इसी तरह से ड्रॉप करता है तो 97 या उसके नीचे आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। लेकिन 113 का जो बेसलाइन तोड़ा है इरेडा ने रिसेंटली, ये अभी के लिए आपका एक रिजेक्शन। तो देखना यह है कि आज जो डिविडेंड डेट पर ये कंपनी काम कर रही है, 113 की तरफ अगर आज के दिन जाता है, मान लो 113 की तरफ आज के दिन जाता है, तो आपके पास एक सस्टेनेबल कैंडल बननी जरूरी है, मतलब कि एक सस्टेनेबल क्लोजिंग आपके पास आनी जरूरी है, ताकि आप 113 को क्रॉस करके 117 के आसपास जा सको। अभी बहुत कम चांसेस है किसी बड़े ब्रेकआउट के, क्योंकि मार्केट की सस्टेनेबिलिटी इस समय उस तरह की नहीं चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट ये आ चुके हैं कि 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर कुछ बड़ा अटैक कर देंगे। तो सस्टेनेबिलिटी की पोजीशन मार्केट में काफी कम नजर आती है। तो मेरा मानना है कि 113 की तरफ अगर जाता भी है तो ये एक रिजेक्शन का काम करता देखने को मिलेगा इरेडा में, और उसके नीचे 105 का आपका बेस है, नेक्स्ट बेस 105 का है। वैसे 113 का बेस लाइन थी, उसको यहां पर तोड़ दिया है इरेडा ने। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखेंगे तो आप लोगों को ये वाला प्राइस जो मैंने 105 आपको बताया एग्जैक्ट आपको नजर आएगा कि इस प्राइस पर पहले भी स्टॉक ने एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है।
2024 के अंदर जनवरी के महीने में ही। ठीक है, तो इसके हम काफी करीब है और 105 के नीचे अगर हम देखेंगे तो एक बेस लाइन आपकी बनती है लगभग 92 के आसपास और इसके नीचे आपकी बेस लाइन बनती है 65। ऑल्दो इतनी नीचे गिरावट आने के चांसेस तभी है जब मार्केट और ज्यादा नेगेटिव न्यूज के ऊपर रिएक्ट करेगा। अदरवाइज 105 और 113 की जो रेंज है ये काफी अच्छी नजर आती है रेडा के अंदर। ठीक है, तो बहुत अलर्ट रहना इस समय आप जहां भी कोई भी काम कर रहे हो मार्केट में। 48.9 का एमएफआई है, 44.5 का आपका आरएसआई है। तो इरेडा ऑल्दो कंपनी ने अभी क्वार्टर 4 की रिजल्ट्स की डेट अनाउंस नहीं करी है, बट यूजुअली ये देखने को मिलता है कि इरेडा सबसे पहले अपने रिजल्ट्स देता है। तो एक बार छोटा सा प्री एनालिसिस यहां पर ले लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है इरेडा के क्वार्टर 4 यानी कि मार्च के रिजल्ट्स में। ठीक है, तो हम पास्ट से कंपनी की शुरुआत करेंगे कि पहले कंपनी मार्च का क्वार्टर कैसे दे रखी है इन कंपैरिजन विद दिसंबर। फॉर एग्जांपल मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1036 करोड़ पर था, जो कि इन कंपैरिजन विद दिसंबर एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। ठीक है, रेवेन्यू की बात यहां पर हो रही है। अब आते हैं 2023 और 24 में, तो 1391 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिया मार्च 2024 में, जो कि दिसंबर 2023 के कंपैरिजन में एक इंप्रूवमेंट है। यानी कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है कि दिसंबर के क्वार्टर से बढ़िया कंपनी मार्च का क्वार्टर दे रही है। 2024-25 में भी यही कहानी कंपनी ने दी, 1698 दिसंबर 2024 में, मार्च 2025 में 1904, यानी कि यहां पर भी कंपनी बढ़िया रिजल्ट्स लेकर के आ रही है। अब हम पास्ट को इसलिए देखते हैं ताकि हम कंपनी के आने वाले क्वार्टर को समझ सके। अब दिसंबर 2025 में 2130 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि एक बेंचमार्क है, कंपनी ने क्रिएट कर दिया। अब हमको नजर आ रहा है कि आपका जो मार्च का क्वार्टर आता है ना, यहां पर कंपनी हमेशा एक बेंचमार्क बना करके चल जाती है। दिसंबर से भी बड़ा बेंचमार्क कंपनी मार्च में बनाती है, यानी कि बहुत हाई चांसेस है कि कंपनी 2200 या 2250 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू दे दे, जो कि अल्टीमेटली एक नया नंबर होगा, एक बड़ा फिगर होगा इरेडा के अंदर, जो कि दिसंबर में बना है उसके भी बड़ा। तो चांसेस ज्यादा बनते हैं, काफी ज्यादा, कि मार्च का क्वार्टर कंपनी का दिसंबर को सरपास करे और कंपनी एक नए बेंचमार्क की तरफ निकल करके आए। अब 25% का ग्रोथ कंपनी को यहां पर चाहिए। 25% कितना मतलब कि आपको चाहिए होगा, अगर आप 2000 करोड़ मान के चल रहे हो यहां पे, तो 25% 2000 का होता है लगभग 500 करोड़ के आसपास। तो लगभग 400 करोड़ हम कह लें यहां पे, बल्कि 400 नहीं, 400 थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, लगभग 450 करोड़ आप मान करके चल लो, तो लगभग 2350 के आसपास। 2350, अगर कंपनी को 25% का ग्रोथ देना है तो 2350 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का बनाना यहां पर पड़ेगा। 2350, 2350 करोड़ का ये रेवेन्यू कंपनी का आना जरूरी है ताकि कंपनी 25% के आसपास का ग्रोथ दे सके। ये मैंने रफली कैलकुलेट करा है, आप इसको चाहो तो कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से सही तरीके से। और प्रॉफिट था कंपनी का दिसंबर में 38% का, 38% का। ठीक है, इतना प्रॉफिट कंपनी को ग्रोथ चाहिए पिछले साल जो मार्च में कंपनी ने दिया था उसके कंपैरिजन में। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी है इरेडा के क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो कि अभी आएंगे अप्रैल के महीने में, ऑल्दो कंपनी ने भी डेट्स अनाउंस नहीं करी है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।